अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बिलाखिर तवील इंतज़ार ख़त्म हुआ और क्रिकेट के मैदानों में एक बार फिर वो मौका आ गया जिसका सबको शिद्दत से इंतज़ार था। ट्राई नेशन सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट का पहला मैच अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ खेलने जा रही है। ये मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि आने वाले बड़े इवेंट्स के लिए एक अहम तजर्बा भी हो सकता है। पाकिस्तानी शायकीन की नज़रें इस वक्त इस बात पर हैं कि टीम किस कम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी और कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका मिला है। और दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बार टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई हैं। वो सब नाम जो हमेशा पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का सतून समझे जाते थे, जैसे कि हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हसन अली, ये सब भी इस मैच में नहीं खेल रहे। ये एक बड़ा फैसला है, लेकिन इसके पीछे सोच क्या है कि नए खिलाड़ियों को आजमाया जाए ताकि आगे के बड़े टूर्नामेंट्स के लिए एक बैलेंस्ड स्क्वाड तैयार हो सके। अब अगर प्लेइंग 11 पर नज़र डालें तो सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बैट्समैन की। टीम की क़यादत बैटिंग में करेंगे साहिबजादा फरहान। काफ़ी अरसे से उन्हें मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला तो उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि वो कितना बेहतर खेल सकते हैं। अब अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ स्पिन बॉलिंग को मद्देनज़र रखते हुए टीम मैनेजमेंट ने उन पर एक मरतबा फिर एतमाद का इजहार किया है। ये स्पिनर्स को अच्छे तरीके से खेलने की सलाहियत रखते हैं और इसलिए ये मौका उनके करियर के लिए भी बहुत अहम साबित हो सकता है। इसी के साथ ओपनिंग करेंगे साइम अयूब। साइम अयूब को एक और मौका दिया जा रहा है। हालांकि कुछ शायकीन का मानना है कि उन्हें आराम देकर किसी नए ओपनर को आजमाया जाना चाहिए, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर भरोसा किया है। नाज़रीन, याद रखें, पिछले मैच में साहिबजादा फरहान और साइम अयूब की जोड़ी ने अच्छी शुरुआत फराहम की थी और यही वजह है कि दोनों को दोबारा साथ खिलाया जा रहा है। अब देखना यह है कि ये कम्बिनेशन इस बार क्या कमाल दिखाता है। तीसरे नंबर पर मैदान में आएंगे मोहम्मद हारिस। उन्हें पिछली बार ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि उनकी कारकर्दगी तवक्का के मुताबिक नहीं रही, लेकिन अब एक और मौका दिया गया है। अगर इस बार भी वो नाकाम रहे तो उनकी जगह ख़तरे में पड़ सकती है, इसलिए ये मैच उनके लिए भी इम्तिहान है और ये साबित करना होगा कि वो टीम का मुस्तकिल हिस्सा बनने के काबिल हैं। इसके अलावा नाज़रीन, चौथे नंबर पर मौजूद है पाकिस्तान के नौजवान स्टार हसन नवाज़। ये वही बैट्समैन हैं जिन्होंने 2025 में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए और कई मैचेस अपनी बैटिंग से पाकिस्तान को जितवाए। ये इस वक्त मिडिल ऑर्डर के सबसे मजबूत सहारा हैं पाकिस्तानी टीम में और इन पर फैंस को बेहद भरोसा है कि वो एक बार फिर अपनी क्लास दिखाएंगे। पाँचवें नंबर पर खेलेंगे कप्तान सलमान अली आगा। उनके लिए ये सीरीज़ खासी अहमियत रखती है क्योंकि सिर्फ कप्तानी की बुनियाद पर टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता। अगर वो बैटिंग में परफॉर्म नहीं करेंगे तो मुस्तकबिल में उन पर दबाव बढ़ेगा और ये उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो अपने बल्ले के ज़ोर पर नाक़दीन को खामोश कर सकें। छठे नंबर पर शामिल हैं ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ और सातवें नंबर पर खुशदिल शाह। दुबई की कंडीशन स्पिनर्स के लिए हमेशा मददगार रही हैं और यही वजह है कि इन दोनों खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ये दोनों ना सिर्फ बॉलिंग में अहम किरदार अदा करते हैं बल्कि बैटिंग में भी टीम को गहराई फराहम करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिससे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप काफ़ी लंबी हो जाती है। आठवें नंबर पर खेलते हुए दिखाई देंगे नौजवान स्पिनर सुफियान मुकीम, जो एक नया चेहरा है। उनको काफ़ी अरसे से टीम में चांस नहीं दिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ टीम में उनको मौका दिया गया तो उन्होंने अपने ज़बरदस्त इकॉनमी से सबको बता दिया कि वो कितने टैलेंटेड हैं और उनके लिए ये एक सुनहरी मौका है कि अपनी बॉलिंग से ख़ुद को मनवाएं। 9वें नंबर पर शामिल है ऑलराउंडर अब्बास अफरीदी। ये खिलाड़ी बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। नाज़रीन, उन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस बैटिंग और बॉलिंग दोनों से दी थी और T20 क्रिकेट में ऐसे ऑलराउंडर का होना टीम के लिए हमेशा फ़ायदेमंद होता है जो टेल एंडर पर आकर भी बैटिंग कर सके। 10वें नंबर पर फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा को शामिल किया गया है जो टीम के लिए नई एनर्जी लेकर आएंगे, जबकि 11वें नंबर पर आखिरी खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है फ़हीम अशरफ को।
अलबत्ता फ़हीम अशरफ के इंतखाब पर काफ़ी बहस हो रही है। कुछ लोग समझते हैं कि उनकी जगह मोहम्मद वसीम जूनियर ज़्यादा बेहतर इंतखाब होते, क्योंकि बैटिंग लाइनअप पहले ही काफ़ी मजबूत है। ऐसे में एक इजाफी फास्ट बॉलर टीम को ज़्यादा बैलेंस फ्राहम करता, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने यहाँ भी एक मुख्तलिफ फ़ैसला लिया है। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान की मुकम्मल प्लेइंग 11 अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो पहले T20 मैच में उतरेगी। नंबर 1 पर हैं साहिबजादा फरहान, नंबर 2 पर हैं साइम अयूब, नंबर 3 पर हैं मोहम्मद हारिस, नंबर 4 पर हैं हसन नवाज़, नंबर 5 पर है कप्तान सलमान अली आगा, नंबर 6 पर है मोहम्मद नवाज़, नंबर 7 पर है खुशदिल शाह, नंबर 8 पर हैं सुफियान मुकीम, नंबर 9 पर है अब्बास अफरीदी, नंबर 10 पर हैं सलमान मिर्ज़ा और नंबर 11 पर हैं फ़हीम अशरफ। अब नाज़रीन, अगर मैच के वक्त और शेड्यूल पर नज़र डाली जाए तो पहला T20 मैच 29 अगस्त को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे, जबकि मकामी वक्त के मुताबिक यानी दुबई के वक्त के मुताबिक ये मैच 7 बजे शुरू होगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये टीम कम्बिनेशन बेहतर है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़? अपनी कीमती राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।